एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का एक टॉपिक जिसका नाम है बहुभुज। इससे पहले मैं गणित के 25 टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ। ये 26वें नंबर का चल रहा है। तो आप जिस भी टॉपिक से स्टार्ट करें तो बाकी सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर लेना। मैंने सारे टॉपिक बहुत आसान तरीके से पढ़ाए हैं और पूरे कंप्लीट पढ़ाए हैं। तो आप जो भी टॉपिक देखा करो उसके पूरे भाग कंप्लीट किया करो। बहुभुज में आप कुछ कंडीशन पढ़ते हैं कि नंबर 1 पे बात करते हैं कि बहुभुज होता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज कहते हैं। क्लियर सभी को। दूसरी बात करते हैं हम कि कोई आकृति 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भुजाओं से घिरी है। 10 भुजाओं से घिरी हो तो उसे क्रमशः जैसे 3 वाली है तो उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। ये 4 वाली तो चतुर्भुज। उसी तरीके से 5 वाली पंचभुज, 6 वाली षटभुज, 7 वाली क्या रहेगी? सप्तभुज, 8 वाली अष्टभुज, 9 वाली रहेगी नवम भुज और 10 वाली रहेगी दशम भुज कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अगला ध्यान रखना है हमें कि नंबर 3 पे कि एक होता है उत्तल बहुभुज। तो बोले उत्तल बहुभुज क्या होता है? तो ध्यान रखना है कि यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक ना हो तो उसे क्या कहेंगे हम? उत्तल बहुभुज। नंबर 4 पे बात करते हैं अवतल बहुभुज। तो ध्यान रखना है कि यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो तो ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप यहीं पर पहले ही, अब वहाँ पर आगे अंदर पूछा कि अवतल बहुभुज क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट तो पहले समझना चाहिए, है ना? ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं समबाहु बहुभुज की। ठीक है, तो क्या होता है? बोले यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान हों तो उसे समबाहु बहुभुज कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपको जो याद रखना है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगी। पहले के एक समबाहु
बहुभुज के सारे अंतःकोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है कि n भुजाओं की समबाहु बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 4 समकोण होता है, 4 समकोण होता है। ठीक है। अगला आपको याद रखना है कि n भुजाओं की समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है। और प्रत्येक अंतःकोण होता है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है 180 माइनस बाह्य कोण। ठीक है। अगला ध्यान रखना है कि n भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगला n भुजाओं की बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होता है n-3/2। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चन में सारे की जरूरत होगी कि विकर्णों की संख्या क्या होती है, n-3/2, और अंतःकोणों के योग का क्या रहता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे तो 360/n कर देंगे, और प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे तो 180 माइनस बाह्य कोण कर देंगे। अब एक और चीज याद रखना है कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। और अगली बात याद रखना है कि सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। अगर आपने जैसे इतना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिया है तो आपको आगे प्रश्न करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के दो कोणों की माप क्रमशः 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है, तीसरे कोण की माप कितनी होगी। ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब देखो, आपको लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम कि 40 प्लस 110 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 150 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 150 जाएंगे तो x बराबर 30 डिग्री। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। एक सप्तभुज के कोण 1:2:3:4:5:7:8 के अनुपात में है। इसका न्यूनतम कोण कितना है, मतलब एक की वैल्यू पूछा है। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि सप्तभुज की बात हो रही है, मतलब अंतः
कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ 7 तो बोझ है तो 7-2 इंटू 180 डिग्री, तो 5 इंटू 180 डिग्री, तो 18×5 = 90। मतलब सभी का योग कितना आ गया, सभी का योग 900 आ गया। अब हमें एक की वैल्यू निकालना है तो 900 गुणित 1 बटे सबको जोड़ दो, 8 7 15, 5 20, 24 27 29 30, तो 30 30 90, तो 1 इंटू 30 मतलब 30 डिग्री। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना है। पहला ऑप्शन है आपके पास, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। अब सभी कोणों का योग मतलब अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। षटभुज की बात की मतलब n की वैल्यू 6, 6-2 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू 180 डिग्री, और 18 चौक 72 मतलब 720 डिग्री। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब आप कोणों का योग निकालना सीख गए। अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। मतलब उसने क्या पूछा, विकर्ण। तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n-3/2। अब अष्टभुज की बात कर रहा है मतलब n कितना है, 8, और 8 में से 3 जाएंगे तो 5/2, 2 चौक 8, 5 चौक 20, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है उसने कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो फॉर्मूला तो क्या हो गया, n-3/2। n की वैल्यू 10 दे रखी है तो 10 में से 3 जाएंगे तो 7/2, 2 से 5 बार, 7 5 35, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब हमने क्या सीख लिया है यहाँ, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। अगला प्रश्न देखो, क्या बोला गया है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। अब देखो, विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, n-3/2। अब विकर्ण की संख्या हमें दे रखी है 27, n हमें पता नहीं है तो n-3, ये 2 नीचे का ऊपर चला जाएगा तो 27 × 2 मतलब 54 बराबर क्या हो जाएगा, n² - 3 है। ठीक है, या तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हो n की जगह पर, नहीं गुणनखंड भी कर सकते हो। देखो अगर आपने वैल्यू पुट की पहला ऑप्शन, तो n की जगह पर 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, माइनस 9 इंटू 3 मतलब 27, 81 में 27 जाएंगे तो 54, मतलब ये सही है, LHS और RHS बराबर हो गए। ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कर सकते हो कि n² - 3n - 54 बराबर 0। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। okay. यहाँ ऐसी संख्या आना चाहिए कि जिनका जोड़ घटाव करें तो 3 आना चाहिए और गुणा करें तो 54 आना चाहिए। तो देखो 9n और 6n, देखो 9n में से 6n जाएंगे, 3n बचेगा, 9 और 6 कितना होता है, 54, -54 बराबर 0। n कॉमन ले लिया तो n - 9, 6 कॉमन ले लिया तो n - 9 बराबर 0, तो n + 6 और n - 9 बराबर 0। जब 0 की तुलना प्लस वाली संख्या से करेंगे तो उधर माइनस आएगा, तो ये गलत आंसर है। तो n - 9 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। देखो बाह्य कोण और अंतःकोण किस अनुपात में है, 1:4 में है। मतलब बाह्य कोण कितने का होता है, 360 डिग्री होता है, तो मतलब टोटल 360 डिग्री हो गया, मतलब एक की वैल्यू कितना है, 360, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1440। अब अंतःकोण तो पता चल गया कि अंतःकोणों का योग बराबर कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग कितना आ गया, 1440 बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, 0 से 0, 18 8 144, तो 8 बराबर n-2, माइनस का 2 इधर जाएगा तो 10 बराबर n, मतलब पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों बहुभुज काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ।
आप क्रम से वीडियो देखना, एक भाग और डालूंगा मैं इसका जिसमें पूरा बहुभुज कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो भी टॉपिक देखा करो क्रम से देखा करो, उसके जितने भी पार्ट रहा करें आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो, बेल आइकन दबाया करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते कल।